वेलकम टू गुरु आईटी सॉफ्टवेयर्स। तो आज हम देखेंगे ऑटो बारकोड सिस्टम। ऑटो बारकोड सिस्टम में बेसिकली क्या फंक्शनलिटीज़ है कि हमारा जो साइज़ वाइज स्टॉक आता है, जैसे एम एल एक्सएल, डबल एक्सएल, 3 एक्सएल, 4 एक्सएल या 30, 32, 40, 45 ऐसे जो साइजेस आते हैं, वो एक एक प्रोडक्ट ना ऐड करके एक साथ प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। प्लस हमारे में बारकोडिंग का परचेस कैसे होता है वो चीज़ बताएंगे। बारकोड प्रिंट कैसे करते हैं, साइज वाइज प्रिंट कैसे करते हैं, उसको एमआरपी कैसे लगाते हैं, मार्कअप कैसे लगाते हैं, वो सब डिटेल्स हम आज आपको ये वीडियो के द्वारा बताएंगे। हमने यहाँ पे जो राइट साइड में परचेस इनवॉइस था उसको क्लिक किया। उसको क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आता है कैश और क्रेडिट, मतलब आपने कैश परचेस किया है कि उधारी पर परचेस किया है। उसके बाद आता है पार्टी का इनवॉइस नंबर, हम जिस पार्टी से परचेस कर रहे हैं उसका बिल नंबर, एग्जाम्पल 4550। उसके बाद आता है इनवॉइस का डेट, जो पार्टी से हमने परचेस किया है वो परचेस का डेट आता है। ये सॉफ्टवेयर का इनवॉइस नंबर रहता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है। उसके बाद इधर आता है पार्टी का नेम, जिस पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का नेम। अगर हम हमारे पास स्टॉक है पुराना तो वो स्टॉक हम ओपनिंग स्टॉक में ले सकते हैं। अगर नया हम परचेस मार रहे हैं व्यापारी का, तो उसके लिए या तो हम यहाँ से ऑलरेडी एडिड पार्टी के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ऐड बटन है या शॉर्टकट है F3, उसको क्लिक किया तो यहाँ पे हम न्यू डीलर, न्यू सप्लायर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया पार्टी का नाम और प्लेस ऐड किया हमने मुंबई, तो हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी के डिटेल्स है, जैसे एड्रेस, सिटी, एरिया, पिन कोड, ये सब कंपलसरी नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सेव करता हूँ। ये ऐड होने के बाद इधर आ गया राधेश्याम ट्रेडर्स मुंबई। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्ट का नाम, जैसे एग्जांपल VRL या जो भी ट्रांसपोर्ट हो। हम यहाँ पे F3 प्रेस करके वन टाइम ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी VRL करके एंटर एंटर करके सेव किया, तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे V टाइप करूँगा तो V रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट रहेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आता है LR नंबर, हमने ट्रांसपोर्ट जिससे मंगवाया है उसका LR नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट डेट, ट्रांसपोर्ट डेट हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेट, मतलब भाड़ा कितना लगा, समझिए 100 रुपये भाड़ा लगा तो वो फ्रेट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एंटर मारना है, हम एंटर एंटर से आगे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटो बारकोड करके बटन है, ऑटो बारकोड को जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एक विंडो ओपन होती है। ये विंडो में हम सबसे पहले नाम ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिवाइस की शर्ट हमने ऐड की। उसके बाद यहाँ पे HSN कोड हम ऐड कर सकते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट का HSN कोड हो वो ऐड कर सकते हैं। GST ऐड कर सकते हैं 5% या 12%। परचेज रेट ऐड कर सकते हैं, परचेज रेट जैसे फॉर एग्जांपल इसका परचेज रेट है 2999, ठीक है। तो इसके बाद एंटर जैसे ही मारते हैं तो यहाँ पे हमको पूछता है कि आपका मार्कअप कितना है, जैसे आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, आपका कितना मार्जिन है। तो हमने जैसे ऐड कर दिया, हमारा मार्जिन है 30%, तो यहाँ पे आएगा मार्कअप 30%। और हमको कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है, हमको समझो कस्टमर को डिस्काउंट देना है हमारे MRP पर
MRP पर हमको कस्टमर को डिस्काउंट देना है 25%। तो हम जैसे ही एंटर मारते हैं तो MRP ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। ये MRP पे हम जब 25% डिस्काउंट लगाएंगे तो हमारा मार्जिन परचेज रेट के ऊपर 30% होगा, जो हमने मार्कअप में मार्जिन ऐड किया था। फिर से बताता हूँ, परचेस रेट में हमने परचेस रेट ऐड किया, इधर हमने अपना मार्जिन टोटल मार्कअप अपना मार्जिन सेट किया, और ये सेट किया कि कस्टमर को MRP पे कितना डिस्काउंट देना है। तो उस हिसाब से MRP ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो MRP पे अगर हम 25% डिस्काउंट देते हैं तो जो अमाउंट आता है वो अमाउंट मतलब हमारा परचेज रेट पे 30% मार्जिन लग के अमाउंट आता है। तो आपको कहीं भी कैलकुलेटर लेने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप अपना मार्जिन बताओ, आप कस्टमर को डिस्काउंट बताओ, MRP ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद परचेज रेट पर आपको कुछ आइटम वाइज डिस्काउंट मिला हो तो यहाँ पे आप परचेज डिस्काउंट डाल सकते हो। और यहाँ पे है सेल डिस्काउंट, मतलब हमने जो पहले 25% डाला था वो यहाँ पे डिस्काउंट डालना है। ये इसलिए डालना है कि जब आप स्कैन करोगे प्रोडक्ट तो 25% ऑटोमेटिक डिस्काउंट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड है ब्रांड, हम यहाँ पे और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी डाल सकते हैं, ग्रुप डाल सकते हैं, डिज़ाइन नंबर डाल सकते हैं, परचेज कोड डाल सकते हैं। जो आपको चाहिए आप एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका सेटिंग्स भी मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फील्ड्स आप अपने क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल ब्रांड डाला लेवाइस का। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टार्ट साइज। अब जैसे शर्ट में आपका आता है M से लेके 4XL तक, एग्जांपल मतलब स्टार्ट साइज में लिखना है आपका स्टार्टिंग साइज, एंड साइज में आप 2XL लिख सकते हो, 3XL लिख सकते हो, मतलब आपका एंड साइज जो है, मतलब आपका माल जितना आया है M से लेके 2XL तक आया होगा तो स्टार्ट साइज में M आएगा, एंड साइज में 2XL आएगा। आपका L से लेके 3XL आया रहेगा तो स्टार्ट साइज में L आएगा, एंड साइज में 3XL आएगा। तो आप साइज वाइज ऐसे सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है क्वांटिटी। जैसे आपके मान लो 100 क्वांटिटी आए हो, 100 पीसेस आपके टोटल आए हो M और XL के बीच में, तो अब यहाँ पे लिखना है 100 क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सेम MRP लिख सकते हो। रेट डिफरेंस का ऑप्शन है। रेट डिफरेंस मतलब क्या कि M और XL जो आप बेचोगे, क्या उस दोनों के बीच में रेट का डिफरेंस है, जैसे 10 रुपये, तो इससे क्या होगा, M का रेट आएगा 5199, L का रेट आएगा 5209। जैसे एग्जांपल मान लो आप इधर 10 रुपये लिखते हो, तो ऐसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे आपका रेट डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 0 डाला तो रेट डिफरेंस 0 आएगा। जैसे मैं एंटर एंटर करके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 4 पीसीस लेस क्यों बोले हैं उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। हमने डाले थे 100 पीस, तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, ML XL 2XL 3XL 4XL ये साइज ऑटोमेटिक क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये है सिक्स प्रोडक्ट्स उसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिए। लेकिन हम 100 क्वांटिटी को 6 में डिवाइड करते जाएंगे तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे उन्होंने जो बोला कि 4 क्वांटिटी लेस एंटर्ड, मतलब कि 100 में से 4 गए, मतलब 96 क्वांटिटी उसने 6 में डिवाइड कर लिया है, 4 क्वांटिटी आपको एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपका M में 20 पीस आया हो, L में 10 पीस आया हो, XL में 15 पीस आया हो, इसमें 5 पीस आया हो, इसमें 6 पीस आया हो, आप ऐसे खुद भी क्वांटिटी में एडजस्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी मान लीजिए शर्ट के साथ ही आपका जीन्स आया हो, तो हम यहाँ पे जीन्स लिखेंगे। जीन्स का आपका MRP है समझो 4999, आपने मार्कअप लिखा, आपने डिस्काउंट लिखा, तो 8666, ये MRP ऑटोमेटिक आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ, साइज़ लिखता हूँ 30 to 40 और साइज़ डिफरेंस लिखता हूँ 2, मतलब 30 के बाद 2 डिफरेंस, मतलब नेक्स्ट साइज आएगा 32, 30 फिर 32 फिर 34 फिर 36 फिर 38 फिर 40। अगर आपका जैसे मान लीजिए साइज डिफरेंस 5 डाला तो 30 के बाद आएगा 35, 35 के बाद आएगा 40 एंड सो ऑन। मतलब आप जो यहाँ पे साइज डिफरेंस लिखोगे उस हिसाब से आपका साइज का कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए उसमें भी 100 पीस है और सब में मैं रेट डिफरेंस 10 डाल रहा हूँ। अभी रेट डिफरेंस का मैंने आपको बताया था, जैसे ये 5199 है तो 10 रुपया बढ़ के एल को लगा 5209, फिर एक्सेल को और 10 रुपये बढ़ गए और 2 एक्सेल को और 10 रुपये बढ़ गए। अगर यहाँ पे हम 0 डालेंगे और एंटर एंटर मारना है तो यहाँ पे आप देखोगे 30 to 40 ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए और सेल रेट सेम है, उसमें रेट डिफरेंस नहीं डाला था हमने। तो इसमें क्या हुआ, सेल रेट के इसमें डिफरेंस नहीं आया 10 रुपये का जो हमने पहले डाला था। अभी हमने 0 डाला इसलिए 0 आया। तो ऐसे आपको कंटिन्यूस यहाँ पे पहले सब परचेस मारना है, एक एक करके नहीं मारना। एक परचेस में जितने भी प्रोडक्ट्स हो वो एक साथ इसमें ऐड करने हैं। ये सब ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन को क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन को आप क्लिक करोगे तो जो हम ऑटो बारकोड के अंदर गए थे वहाँ पे हमने जो भी मार्कअप लगाया, साइज लगाए, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, एक बार क्वांटिटी आपके परचेस में जो क्वांटिटी है वो मैच करनी है और अमाउंट में जो क्वांटिटी है वो मैच करना है। उसके बाद जीएसटी लगा के जो टोटल अमाउंट है ये मैच करना है। अगर ये सब मैच हुआ प्रॉपर उसके बाद आपको क्या करना है, ये लोड लेवल को क्लिक करना है। लोड लेवल से क्या होगा, जो ये है क्वांटिटी जो आपके स्टॉक में ऐड होगी, ये है लेबल क्वांटिटी। लेबल क्वांटिटी मतलब आपको कितने लेबल्स चाहिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। अभी जैसे मैं यहाँ पे मैन्युअली लिखता हूँ 5, तो मेरे को ये वाले प्रोडक्ट के 5 लेबल प्रिंट होंगे। तो ये तो एक हुआ तो मैन्युअली कर सकते हैं, अगर बहुत सारे हो तो एक एक आपको डालना पड़ता है। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट क्रिएट किया लोड लेवल्स करके। जैसे ही हम लोड लेवल को क्लिक करते हैं तो जो क्वांटिटी है और लेबल क्वांटिटी है वो सेम हो जाते हैं, यानी कि आपके 168 प्रिंट निकलेंगे लेबल्स के। और कौन कौन क्या करता है, हर एक प्रोडक्ट को 2 लेबल लगाता है। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, अगर आप इधर 2 लिखते हो और लोड लेवल को क्लिक करते हो तो लेबल क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी का डबल हो जाता है। तो आपके हर एक प्रोडक्ट के 2 बारकोड लेवल्स निकलते हैं। अगर आपको 3 चाहिए तो आप 3 करके लोड लेवल को क्लिक किया तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है। तो आप इधर जितने लिखोगे और लोड लेवल को क्लिक करोगे तो उतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो ये है लेवल क्वांटिटी का कंसेप्ट। और यहाँ पे कोने में और एक 1 दिया हुआ है, अगर ये बटन को क्लिक करते हैं तो अपने जो भी लेबल क्वांटिटी है सब 1 1 हो जाते हैं, मतलब सबके एक एक लेबल निकलेंगे। जैसे किसी को ओनली बॉक्स पे लेबल लगाना है, 16 क्वांटिटी का बॉक्स है, उनको ओनली बॉक्स पे लेबल लगाना है तो वो 1 1 निकाल सकते हैं। बॉक्स पे स्कैन किया तो यहाँ पे सेल में ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। ठीक है, या तो आप हर एक प्रोडक्ट को एक लेबल लगा सकते हो, 2 प्रोडक्ट लगा सकते हो, या फिर आप पूरे एक बॉक्स पर ही लगा सकते हो। ओके, तो ये आ गया लेबल क्वांटिटी का। उसके बाद प्रिंट बारकोड को क्लिक करना है। प्रिंट बारकोड को जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके लेबल्स प्रिंट निकलते हैं। और प्रिंट बारकोड में भी ना ऑप्शन है, ये पूछता है आपको बारकोड स्टार्टिंग सीरियल। अब जैसे आपको सब लेबल्स निकालने हो तो आप एंटर एंटर मारते जाओगे तो सब लेवल निकलेंगे, इधर कुछ भी चेंज नहीं करना है। इन केस आपको सब लेवल निकालना है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि समझिए आपको ओनली ये 4 नंबर सीरियल से 8 नंबर सीरियल तक आपको लेवल निकालना है। तो आपको क्या डालना है, स्टार्टिंग सीरियल डालना है 4,
समझो आपको 8 लेवल तक निकालना है, तो एंडिंग सीरियल डालना है 8। तो इससे क्या होगा, ये जो 4 5 6 7 8, ये जो 5 प्रोडक्ट है उतनों का ही आपको प्रिंट निकलेगा लेबल्स का। ठीक है, तो इसको एंटर जैसे ही आप मारते हो, अभी मेरे में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, जैसे आपका प्रिंटर इंस्टॉल रहता है तो आपका ऑटोमेटिक ये बारकोड प्रिंट निकल जाते हैं। अभी एंड में ये क्या पूछता है, एंटर रेट टाइप। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ये इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर आपका आप दो वे से मैनेज कर सकते हो। एक तो आपका इनवॉइस नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और एक आता है 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000 ऐसे करके। तो 1 में आप सेव करोगे तो उसका सीरीज होता है 1 2 3 4 5 6। 2 में अगर आप सेव करते हो तो उसका सीरीज होता है 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000 ऐसे करके। तो आप अलग अलग सीरीज मेंटेन कर सकते हो। ये मैंने सेव किया तो ये अपना परचेस सेव हो गया। ओके, यहाँ पे एडिशनल फील्ड्स भी है, जैसे ऑपरेटर नेम, कौन ऑपरेट कर रहा है, किसने चेक किया था, कौन बता रहा था ये माल ये आया है। तो अब यहाँ पे उनका नाम भी लिख सकते हो अपने सेल्समैन का। नरेशन में कुछ आप रिमार्क्स भी लिख सकते हो, कुछ आपको रिमार्क चाहिए, जैसे उसका टर्म्स एंड कंडीशन कुछ हो, या व्यापारी ने कुछ उधर नोट लिखा हो, तो वो नोट यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा अपना ऑटो बारकोड का आपको बताया, परचेज का बताया। ठीक है।